हेलो गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा प्रैक्टिकल भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी। अभी तक हमने फंक्शंस बनाना सीखा, लेकिन फंक्शन को अगर बाहर से कुछ इनपुट देना हो तो वो इनपुट फंक्शन तक कैसे पहुंचता है, यहीं पर काम आते हैं पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। तो चलो पहले इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखो, फंक्शन को काम करने के लिए अक्सर कुछ इनपुट वैल्यूज की जरूरत होती है। ये वैल्यूज पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू फंक्शन तक पास की जाती है। पैरामीटर वो वेरिएबल होता है जो फंक्शन डेफिनेशन में लिखा जाता है। ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। जब फंक्शन कॉल होता है तब एक्चुअल वैल्यू इस पैरामीटर में आ जाती है। इस एग्जांपल में x और y पैरामीटर्स है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट वो एक्चुअल वैल्यू होती है जो फंक्शन को कॉल करते टाइम दी जाती है। ये वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर में असाइन हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, इसमें 8 और 5 फंक्शन को दी गई एक्चुअल वैल्यूज है। इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। यहाँ 8 x में जाएगा और 5 y में, जिसे फंक्शन कैलकुलेट करके 40 रिटर्न करेगा। तो इस डिफरेंस टेबल में भी सेम बात लिखी है। तुम बस एक सिंपल रूल याद रखना, पैरामीटर्स फंक्शन बनाते टाइम और आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन कॉल करते टाइम, यानी पैरामीटर बस एक खाली जगह है और आर्ग्यूमेंट उस खाली जगह में आने वाली एक्चुअल वैल्यू। तो दोस्त, सीबीएसई क्लास 12 के कंटेक्स्ट में पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के मेनली दो टाइप्स कवर करता है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज उनके पोजीशन या ऑर्डर के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स में असाइन होती है। मतलब पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर में, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर में, तीसरा आर्ग्यूमेंट तीसरे पैरामीटर में और इसी तरह आगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ आरव पहला आर्ग्यूमेंट है इसीलिए नेम में गया, 17 दूसरा आर्ग्यूमेंट है इसीलिए एज में गया और दिल्ली तीसरा आर्ग्यूमेंट है इसीलिए सिटी में गया। यानी असाइनमेंट पोजीशन के बेसिस पर हुआ। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, अगर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का ऑर्डर गलत कर दिया तो जरूरी नहीं कि पाइथन सिंटैक्स एरर दे। प्रोग्राम तो रन हो सकता है लेकिन आउटपुट लॉजिकली गलत आएगा। एग्जाम्पल, स्टूडेंट इन्फो में 17 दिल्ली आरव। अब देखो क्या होगा, क्योंकि 17 फर्स्ट पोजीशन पर है तो वो नेम में चला जाएगा, दिल्ली सेकंड पोजीशन पर है तो वो एज में चला जाएगा और आरव थर्ड पोजीशन पर है तो वो सिटी में चला जाएगा। प्रोग्राम टेक्निकली एग्जीक्यूट तो हुआ लेकिन इन्फॉर्मेशन का मीनिंग उल्टा पुल्टा हो गया। इसीलिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में नंबर और ऑर्डर दोनों केयरफुली मैच करने चाहिए। सिंपली बोलूं तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पोजीशन मैटर करती है दोस्त। अब आते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स पर। ये वो पैरामीटर होता है जिसे फंक्शन डेफिनेशन के टाइम ही एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाती है। अब अगर फंक्शन कॉल करते वक्त उस पैरामीटर के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर लेता है। एग्जाम्पल देखो, पहले फंक्शन कॉल में पावर 5 हमने सिर्फ बेस की वैल्यू दी 5, एक्सपोनेंट के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो पाइथन ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू 2 यूज करेगा। इसीलिए 5 की पावर 2 से आउटपुट आया 25। अब सेकंड कॉल देखो, पावर फंक्शन 5,3, यहाँ हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी तो अब डिफॉल्ट वैल्यू 2 यूज नहीं होगी, दी हुई वैल्यू 3 डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगी। इसीलिए 5 की पावर 3 से आउटपुट आया 125। तो डिफॉल्ट पैरामीटर का सिंपल कॉन्सेप्ट है, वैल्यू नहीं दी तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी, वैल्यू दे दी तो दी हुई वैल्यू यूज होगी। नाउ इम्पोर्टेंट रूल फॉर डिफॉल्ट पैरामीटर्स। फंक्शन डेफिनेशन में डिफॉल्ट पैरामीटर से हमेशा नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बाद आने चाहिए। मतलब करेक्ट ऑर्डर होगा नॉन डिफॉल्ट डिफॉल्ट। ये वाला एग्जांपल करेक्ट है क्योंकि यहाँ प्राइस नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर है और टेक्स्ट का डिफॉल्ट वैल्यू 18 है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखे तो ये इनकरेक्ट है और सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि पाइथन में डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं आ सकता। तो एक क्विक रिकैप ले लो। पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में लिखा वेरिएबल, आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल के टाइम दी गई एक्चुअल वैल्यू। पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहा जाता है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज पोजीशन या ऑर्डर के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स में असाइन होती है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में नंबर और ऑर्डर केयरफुली मैच होने चाहिए। डिफॉल्ट पैरामीटर को फंक्शन डेफिनेशन में पहले से एक डिफॉल्ट वैल्यू दी जाती है। अगर डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली यूज होती है। अगर आर्ग्यूमेंट दे दिया तो प्रोवाइडेड वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देती है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमेशा नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बाद आनी चाहिए।
अब बात करते हैं फंक्शन के एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की कि फंक्शन अपना रिजल्ट वापस कैसे भेजता है। देखो, फंक्शन सिर्फ कोई टास्क परफॉर्म करके खत्म हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। फंक्शन अपना रिजल्ट भी वापस कॉलिंग स्टेटमेंट के पास भेज सकता है और इसके लिए हम यूज करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पर रिटर्न के 3 इंपॉर्टेंट काम समझो। ये फंक्शन का रिजल्ट वापस कॉलिंग स्टेटमेंट के पास भेजता है। जैसे ही रिटर्न एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। कंट्रोल वापस उस जगह चला जाता है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। इसका बेसिक सिंटैक्स है रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू को हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, या किसी एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो। चलो एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले सिंपल केस, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब देखो यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ। स्क्वायर फंक्शन को 6 इनपुट दिया गया। फंक्शन ने 6 का स्क्वायर कैलकुलेट करके 36 निकाला। फिर रिटर्न स्टेटमेंट ने ये 36 फंक्शन के बाहर वापस भेज दिया और रिजल्ट इज इक्वल्स टू स्क्वायर 6 में ये रिटर्न वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो गई। फाइनली प्रिंट रिजल्ट ने 36 को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। तो सिंपल फ्लो हुआ, इनपुट, कैलकुलेशन, रिटर्न, रिजल्ट बाहर। अगला इंटरेस्टिंग केस, पाइथन में एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। बस वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके रिटर्न कर दो। चलो इस एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कैलकुलेट फंक्शन को 20 और 8 दो वैल्यूज दी गई है। फंक्शन के अंदर इन दोनों वैल्यूज का सम 28 और डिफरेंस 12 कैलकुलेट किया गया। अब फंक्शन को ये दोनों रिजल्ट्स वापस भेजने हैं, इसीलिए रिटर्न सम वैल्यू कॉमा डिफरेंस लिखा गया। पाइथन इन दोनों वैल्यूज को एक ट्यूपल 28, 12 के फॉर्म में रिटर्न करेगा। अब देखो s, d इज इक्वल टू कैलकुलेट 20, 8 में क्या हो रहा है। फंक्शन से जो ट्यूपल 28, 12 रिटर्न हुआ, उसकी वैल्यूज ट्यूपल अनपैकिंग के थ्रू अलग अलग वेरिएबल्स में आ गई। इसीलिए अब s में 28 और d में 12 है, और हम इन दोनों वैल्यूज को सेपरेटली यूज कर सकते हैं। यानी एक फंक्शन से दो रिजल्ट रिटर्न करके उन्हें अलग अलग वेरिएबल्स में रिसीव कर लिया। तो एक इम्पोर्टेंट नोट, बाहर से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न होती हुई लगती है, लेकिन एक्चुअली पाइथन एक सिंगल ट्यूपल रिटर्न करता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज पैक्ड होती है। नेक्स्ट, अगर फंक्शन में रिटर्न लिखा ही नहीं है तो ऐसे केस में पाइथन ऑटोमेटिकली नन रिटर्न करता है। एग्जांपल में ग्रीट फंक्शन के अंदर प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसीलिए वेलकम स्क्रीन पर आ गया, लेकिन फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। इसीलिए जब हमने प्रिंट रिजल्ट किया तो रिजल्ट की वैल्यू नन मिली। सो याद रखो, नो रिटर्न वैल्यू मीन्स नन। और अगर सिर्फ रिटर्न लिखा हो बिना किसी वैल्यू के, तब भी फंक्शन नन रिटर्न करता है। बच्चे अक्सर रिटर्न और प्रिंट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों का काम कंप्लीटली डिफरेंट है। रिटर्न वैल्यू को कॉलिंग स्टेटमेंट के पास भेजता है, जबकि प्रिंट स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करता है। रिटर्न एग्जीक्यूट होते ही फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है, जबकि प्रिंट फंक्शन को टर्मिनेट नहीं करता। तुम रिटर्न वैल्यू को बाद में वेरिएबल या एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले की गई वैल्यू को प्रिंट फंक्शन की वजह से डायरेक्टली रीयूज नहीं कर सकते। इसको एक लाइन में याद रख लो, प्रिंट सिर्फ दिखाता है, रिटर्न भेजता है, और रिटर्न एग्जीक्यूट होते ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाता है। मतलब रिटर्न के बाद फंक्शन के रिमेनिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब आते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पर। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। नॉर्मली पाइथन प्रोग्राम को टॉप टू बॉटम यानी सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, कंट्रोल टेम्परेरी फंक्शन के अंदर चला जाता है। फंक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल वापस कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आ भी जाता है। अभी जो मैंने ये बकवास बोली, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये स्लाइड तो बस नोट्स के लिए है, मैं तुम्हें टर्मिनल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, जिससे तुम्हें सारी चीजें फाइनली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। स्टेप 1, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नॉर्मली प्रोग्राम के पहले एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और डिफॉल्ट में पाइथन स्टेटमेंट्स को टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है। स्टेप 2, जब पाइथन को डेफ मिलता है तो पाइथन फंक्शन को मेमोरी में स्टोर कर लेता है, लेकिन फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट्स उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होते। देखो इस एग्जांपल में हेलो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीट फंक्शन को सिर्फ डिफाइन किया गया है, कॉल नहीं किया गया। तो पाइथन ने फंक्शन को रिमेम्बर कर लिया, लेकिन उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। स्टेप 3, फंक्शन कॉल। अब जब प्रोग्राम में फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल मेन प्रोग्राम से टेम्परेरी फंक्शन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अगर फंक्शन में पैरामीटर्स है तो फंक्शन कॉल के आर्ग्यूमेंट से कॉरेस्पॉन्डिंग पैरामीटर में असाइन हो जाते हैं। स्टेप 4, जैसा कि
फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट से टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होते हैं, पर अगर बीच में रिटर्न मिल गया तो फंक्शन तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। अगर रिटर्न के साथ कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू कॉलिंग स्टेटमेंट को वापस भेज दी जाती है। स्टेप 5, फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल वापस उस जगह आ जाता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। उसके बाद प्रोग्राम की नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होती है। तो पूरा बेसिक फ्लो ऐसे याद रखो: फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन एग्जीक्यूशन, रिटर्न, नॉर्मल एग्जीक्यूशन, कंटिन्यू। अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखो, क्या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है? बिल्कुल दोस्त, और ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर होता है और दूसरा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल वापस पहले फंक्शन में आ जाता है। अब इस एग्जांपल का एग्जीक्यूशन फ्लो ध्यान से समझो। पहले ग्रीट फंक्शन कॉल हुआ, फिर कंट्रोल ग्रीट फंक्शन के अंदर चला गया, फिर ग्रीट फंक्शन के अंदर मैसेज फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद कंट्रोल मैसेज फंक्शन के अंदर चला गया, फिर मैसेज फंक्शन ने वेलकम प्रिंट किया और फंक्शन कंप्लीट हो गया। देन कंट्रोल वापस ग्रीट फंक्शन में आ गया। अब ग्रीट फंक्शन का नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ जिससे हैव अ नाइस डे प्रिंट हुआ और आखिर में ग्रीट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया और कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम में आ गया। यानी कंट्रोल का फ्लो कुछ ऐसा रहा: मेन प्रोग्राम, ग्रीट फंक्शन, मैसेज फंक्शन, ग्रीट फंक्शन, मेन प्रोग्राम। हेंस पाइथन ऐसे नेस्टेड फंक्शन कॉल्स को फुल्ली सपोर्ट करता है। तो टॉपिक 5 का रिकैप दूं तो रिटर्न फंक्शन से वैल्यू को कॉलिंग स्टेटमेंट के पास वापस भेजता है। रिटर्न एग्जीक्यूट होते ही फंक्शन तुरंत टर्मिनेट हो जाता है। एक फंक्शन सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, ट्यूपल के फॉर्म में या कोई वैल्यू ना देने पर नन रिटर्न कर सकता है। मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने पर पाइथन उन्हें इंटरनली ट्यूपल में पैक करता है। रिटर्न और प्रिंट फंक्शन सेम नहीं है। प्रिंट दिखाता है, रिटर्न वैल्यू भेजता है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का बेसिक सीक्वेंस है: डेफिनेशन, कॉल, एग्जीक्यूट, रिटर्न, कंटिन्यू। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, इसे नेस्टेड फंक्शंस कॉल कहते हैं। नेस्टेड कॉल में कंट्रोल एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाता है और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वापस प्रीवियस फंक्शन में आता है। तो इसी के साथ टॉपिक 3 और 4 खल्लास। अगले पार्ट में बचे हुए तीनों टॉपिक्स को समाप्त करके फेज 1 का कन्यादान कर देंगे। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।